कुदरत का करिश्मा भी बड़ा निराला होता है। ऐसा ही प्रकरण सामने आया है जब मुजफ्फरनगर के रहने वाले इरफान के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है उसके 4 पैर हैं। इरफान इस समय खुद हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो भी बच्चे का जन्म हुआ तो किन परिस्थितियों में उसकी था वो, और जो नॉर्मल डिलीवरी हुई उसको लेकर कोई क्या कुछ उनका मानना है। इरफान, कब पैदा हुआ बच्चा आपके यहाँ? जी 6 तारीख में हुआ था जी। कितने बजे हुआ? 3:30 बजे। अच्छा, क्या नॉर्मल डिलीवरी हुई थी? नॉर्मल डिलीवरी। माता जी का क्या नाम है? नुकसान। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं कि समय से पहले इसकी जन्म हो गया हो? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। अभी कितने बच्चे और हैं आपके? 3 लड़की। क्या करते हो आप? रिक्शा चलाता हूँ। तो जब घर में इस तरह की डिलीवरी हुई तो कैसा माहौल रहा घर में? जी कुछ नहीं, बस सब चुपचाप रह गए जब मतलब देखा ऐसा। क्या उम्मीद थी कि बच्चा ये स्वस्थ होगा आगे? ये सोच रहे थे जी बड़ा होगा बच्चा, जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। तो बाद में बोला जी उन्होंने, फिर दिखाया, फिर कहने लगे तो सब बात है बच्चे के। अच्छा, दाई ने डिलीवरी कराई थी या किसी डॉक्टर ने कराई थी? दाई ने देख के बताया तो उसने क्या बताया कि क्या कंडीशन है बच्चे की? कहने लगी बच्चा तो ठीक ठाक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 2 पैर है इसके और अलग से। अच्छा, 2 पैर बच्चे के हैं तो मेडिकल में आपने उसको भर्ती कराया? हाँ। क्यों भर्ती कराना पड़ा मेडिकल में? वो इसलिए कराना पड़ा जी, इसका ऑपरेशन करवाना है। ऑपरेशन कराना चाहते हो इसका? हाँ जी। ताकि नॉर्मल जिंदगी जी सके। हाँ जी। तो मेडिकल में बच्चों को इस समय भर्ती कराया गया है और मेडिकल के जो पेडियाट्रिक विभाग के डॉक्टर एचओडी जो है डॉक्टर नवरत्न गुप्ता इस समय हमारे साथ, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बच्चे की क्या हालत है और क्या कुछ आगे इसके भविष्य रह सकता है। सर, क्या कंडीशन है इस बच्चे की इस समय? नमस्कार, मैं डॉक्टर नवरत्न गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज मेरठ। बेसिकली जो ये बच्चा है वो हमारे पास जो है वो 7 नवंबर को आया था। जब उस समय वो 1 दिन का, तो आज ये बच्चा 4 दिन का हो गया। बच्चा अदरवाइज़ थोड़ी सी उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और अदरवाइज़ वो स्टेबल है, लेकिन इसमें जो है डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं बच्चे में। और पहले तो ये कि डिफ़ॉर्मिटीज़ क्यों, बेसिकली उस बच्चे को देखने से ऐसा लगता है कि उसके जो है 4 पैर हैं, 3 हाथ हैं और 2 गुप्तान हैं। बेसिकली जो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है ये जो कंजॉइंट ट्विंस में रहती है। जो बेसिकली जुड़वा बच्चे थे जो कि जुड़े हुए थे, लेकिन जो एक बच्चा है वो डेवलप नहीं हो पाया। उसका जो धड़ से ऊपर का हिस्सा, धड़ हो गया, दिल हो गया, ब्रेन हो गया, हेड हो गया, वो डेवलप नहीं हुआ, लेकिन नीचे का हिस्सा डेवलप होकर वो एक बच्चे से जुड़ गया है, जिसमें एक बच्चे के सारे अंग पूरी तरीके से डेवलप्ड है और जो दूसरे जो अंग हैं, एक्स्ट्रा अंग हैं, वो दूसरे बच्चे के हैं। यानी एक सिर और एक शरीर है, लेकिन उसके जो अंग हैं, पैर हैं, हाथ हैं, वो ज़्यादा है। हाथ, हालांकि बता रहे हैं 2 ही हाथ हैं। तो सर, इस कंडीशन को क्या कहते हैं मेडिकल की भाषा में? बेसिकली ये कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी से हम एक तरह से हम कहेंगे इस चीज़ को, विद कंजॉइंट के साथ में डिफॉर्मिटीज़। तो सर, कितनी संभावना होती है कि इस तरह के बच्चे भविष्य में कैसा उनका जीवन रहेगा, किस तरह से ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, क्या नॉर्मल रह पाएंगे कभी? पहली बात तो जो हमारा इंसिडेंस है वो ट्विंस का है, वो 3 से 4% है, और इस तरह के कंजॉइंट ट्विंस की जो कंडीशन है वो 50 से 60 हज़ार में कोई एक होती है, और उसमें से भी ये 0.5% जो है इस तरीके की डिफॉर्मिटीज़ होती है। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर जुड़ा हुआ है कंजॉइंट जो ट्विंस हैं। इस बच्चे के लिए कोशिश की जाएगी कि जो एक्स्ट्रा लिम्ब है, विद द कंसेंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स एंड मदर, कि इस जो एक्स्ट्रा लिम्ब्स को वो निकाला जाए और जो बच्चा जो है अपना जो प्रॉपर जीवन है और जो कॉस्मेटिक जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को दूर किया जाए। इसके लिए हमारा जो बातचीत चल रही है, पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट से बातचीत चल रही है, और कोशिश ये है कि इसको आरबीएस के अंतर्गत इसका टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट पे इसके अगर संभव हो सकेगा तो इसका संपूर्ण इलाज जो हम आरबीएस के अंदर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। ये बात करने के बाद जो पीडियाट्रिक सर्जन से सर, पहले भी ऐसा कोई केस सामने आया आपके? देखिए, हर केस अपने आप में अलग होता है, हर डिफॉर्मिटीज़ अलग होती है। डिफॉर्मिटीज़ के तो कई केसेस हमारे पास कुछ ना कुछ आते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट यही सेम डिफॉर्मिटी, हाँ मतलब ये थोड़ा सा हर डिफॉर्मिटी भी अपने आप में अलग होती है। तो ये कहना कि सेम डिफॉर्मिटी का कोई पहला केस है, हाँ ऐसा हुआ है कि 3 लेग के साथ कोई बच्चा आया हुआ है, या किसी के एक हाथ एक्स्ट्रा था, किसी के साथ एक पंजा कोई एक्स्ट्रा, ऐसा तो होता है, लेकिन एग्जैक्टली एक सेम केस होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये थे डॉक्टर नवरत्न गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि
बच्चे का इस समय ट्रीटमेंट किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उसके जो एक्स्ट्रा जो ये अंग निकले हुए हैं इनको ऑपरेशन के जरिए हटाया जाए, निकाल दिया जाए, ताकि वो भविष्य में अपनी एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सके और उसको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब देखना होगा डॉक्टर्स का जो ये प्रयास है ये कितना रंग लाता है। प्रेम शंकर, शारदा न्यूज़, मेरठ।